विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन विधानसभा क्षेत्र संख्या 156 भागलपुर में प्रत्याशियों का अलग ही जलवा रहा। यहां आगामी 3 नवंबर को मतदान होना है। नामांकन के आखिरी दिन भागलपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपना नामांकन कराया। इसके पूर्व राजेश वर्मा का नामांकन जुलूस गौशाला से निकला और शहर भ्रमण करते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचा। इस दौरान राजेश वर्मा के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुलूस में शामिल हुए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में भोलानाथ पुल का काम, जिसको लेकर जनता हमेशा ठगी जाती है, और बुनकरों की सुविधा एवं शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, मुझे लगता है कि मेरे नॉमिनेशन में जिस तरीके से युवा, महिलाएं, माताएं, बहनें और अभिभावकों का प्रेम मिला, ये इस बात को अपने आप में प्रमाणित कर देता है कि शहरवासियों का कितना साथ मेरे साथ है। जिस तरीके से पूरा जन सैलाब और पूरे हमारे सभी लोग शहर के आज मेरे साथ हुए हैं, मैं कोटि कोटि सभी शहरवासियों को धन्यवाद देता हूं। और कहीं न कहीं शहरवासियों ने युवा के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है कि यदि शहर ने ये बताने का काम किया है कि जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, शहर उसके साथ खड़ा है, और शहर आज खड़ा होकर इस बात को मुझे अपना आशीर्वाद दिया। लेकिन मोटा-मोटी तौर पे मैं 4-5 प्रमुखताएं बता देता हूं कि हमारी सबसे पहली प्रमुखता दक्षिणी क्षेत्र, जो पूरी तरीके से विकास से अवरुद्ध रहा है, और हर बार लोग भोलानाथ पुल के नाम पर जनता को ठगने का काम किया, आश्वस्त करने का काम किए हैं, वो काम हमारी प्राथमिकता होगी। हमारी प्राथमिकताओं में हर घर जल का नल सुनिश्चित हो, जिसके लिए हम लोगों ने 51 वार्ड में युवा साथियों के साथ धरना देने का काम किया था, सरकार तक बात पहुंचाने का काम किया था। भागलपुर के निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा ने अपना नामांकन कराया। नामांकन से पूर्व अजीत शर्मा के आवास से उनका काफिला निकला, जिसके बाद उन्होंने बाबा बूढ़ानाथ के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद लिया। पुनः नामांकन जुलूस मौलाना चक पहुंचा, जहां अजीत शर्मा ने मजार पर चादर पोशी कर जीत की दुआ मांगी। नामांकन जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कचहरी परिसर पहुंचा। नामांकन के बाद अजीत शर्मा ने पत्रकारों से कहा कि जनता की भीड़ देखकर अंदाजा लग ही गया होगा कि समर्थन किसके साथ है, और इसका खुलासा आने वाली 3 तारीख को हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। जनता का था कि 16 तारीख को देना है, तो मैंने आज 16 को नामांकन दिया है। और जो उत्साह जनता में आप देख ही रहे, जो नॉमिनेशन में आ रहे थे, हमारे साथ तो बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जनता मिलने के लिए काफ़ी देखा, बाजारों में बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। इससे लगता है लोग में हमारे काम को सराहा है, और आने वाले 3 तारीख को निश्चित तौर पर लगता है देख के कि बहुत भारी बहुमत से हमको जिताने का काम करेंगे और शहर का विकास कराएंगे। ऐसा है, जाम से निजात हो, सबवे बनाना हो, भोलानाथ पुल जो टेंडर के स्टेज में वो नहीं बना है वो है, हवाई सेवा शुरू करनी है, हॉस्पिटल की स्वास्थ्य का हालत देखे उसको एम्स में परिवर्तन करना है, क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्व पीआरओ बक्सर की बेटी कहलाने वाली रानी चौबे जन अधिकार पार्टी के बैनर तले नामांकन कराने पहुंची। पत्रकारों से बात करते हुए रानी चौबे ने कहा कि बेरोजगारी को पूर्ण रूप से हटाना एवं स्वास्थ्य की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। जी, आज हमारा पार्टी ऑफिस खुल रहा है सराय में ऑफिस खुलेगा, वहाँ एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद मैं जनसंपर्क करना शुरू करूँगी, और मैं निवेदन करूँगी इस भागलपुर के लोगों से कि 30 साल 40 साल पता नहीं कितने सालों से आप ठगे जा रहे हैं। एक बार इस बेटी पे भरोसा कीजिए, और इस बेटी को खोइछा मत भरिएगा, बिना खोइछा भरे अपने घर रख लीजिएगा। मैं दूसरे शहर को छोड़ के आई हूँ, 8 से 10 साल मैंने इस शहर को दिया है। इस शहर को 6 घंटे से 22 घंटे बिजली दी। उस दौरान इस शहर की तकलीफ पता चली कि लोगों की तो बिल्डिंगें ठुका रही हैं, लेकिन आम जनता काफ़ी परेशान है। चाहे वो भोलानाथ पुल का मुद्दा हो या फिर यहाँ से हवाई सुविधा की मुद्दा हो, सिर्फ लोगों ने ठगा है, बेवकूफ़ बनाया है। 5 साल में अगर ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत शर्म की बात है। भोलानाथ पुल है, हवाई सुविधा है जो व्यापारियों को आगे बढ़ाना है, हेल्थ सिस्टम मुझे एकदम ठीक करना है, बेरोजगारी सबसे पहले, मैं नारा नहीं लगा रही हूँ, मैं बेरोजगारी मैंने दूर किया है और मैं करूँगी। पिछले 16 सालों से कांग्रेस की सेवा करने वाले पूर्व कांग्रेस के भागलपुर जिला अध्यक्ष सज्जाद अली ने रालोसपा का दामन थामकर अपना नामांकन दर्ज करवाया, जो कहीं न कहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के वोट बैंक पर असर जरूर डालेगा। वहीं सज्जाद अली ने कहा कि हमारे बाप दादा ने कांग्रेस को सींचा और कांग्रेस ने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि वह हमें टिकट दे सके। इस कारण हमने अपना समर्थन महागठबंधन को दिया है।
कारण हमने देखिए कांग्रेस से हमको हटाया गया अध्यक्ष से 2 महीना पहले। अगर किसी को हटाते हैं आप, कोई हम पर एलिगेशन नहीं था, बस लोकल सियासत ने हमको जो है हटा दिया। जो प्रभारी आए थे शक्ति जी, उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराएंगे कि भाई इस लायक अब नहीं है, इसको लोग वोट नहीं करेगा जी शर्मा को, इसलिए आप कैंडिडेट चेंज कीजिए। चेंज और बदलाव चाहते हैं। नामांकन के अंतिम दिन भारतीय सब लोग पार्टी की ओर से अभिषेक प्रियदर्शी ने भी नामांकन कराया। अपने मुख्य चुनावी मुद्दों के बारे में बताते हुए अभिषेक प्रियदर्शी ने कहा कि 27 पॉइंट पर उनका मैनिफेस्टो बना है और खास तौर पर जीतने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराने का काम करेंगे। तो भागलपुर हर तरह से, हर मुकाम पर जो है भागलपुर पिछड़ रहा है और भागलपुर करा रहा है, बीमार पड़ा हुआ है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद पानी की समस्या हमारे यहाँ पे विकराल है। गंगा से एक समस्या देख लीजिए, भागलपुर में अगर आप शहरी क्षेत्र में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो पार्किंग नहीं है हमारे पास। छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे लोग दुखी हैं, रोज पीड़ा झेलते हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच भागलपुर से निर्दलीय प्रत्याशियों के रूप में कुंदन यादव एवं धनंजय कुमार पांडे ने अपना नामांकन कराया, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से आसिफ अली ने 156 भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना नामांकन कराया। और हम लोग का ये वर्क चलेगा कि और शिक्षा पे और बेरोजगारी पे, ठीक है, इस पे हम लोग का पूरा फोकस रहेगा यहाँ। निर्दलीय प्रत्याशियों में नामांकन के आखिरी दिन भागलपुर विधानसभा से महिला प्रत्याशी के तौर पर जन अधिकार पार्टी की रानी चौबे को छोड़ दे तो एक और महिला प्रत्याशी इंदिरा सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराया। नामांकन के बाद इंदिरा सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने के लिए वे इस चुनावी समर में उतरी हैं। वो नारी सशक्तिकरण और प्रवासी मजदूरों की समस्या और उनके बेहतरी के लिए, उनको रोजगार मिले, लगातार रोड का समस्या। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 158 से अमर सिंह कुशवाहा ने लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अपना नामांकन कराया। नामांकन के बाद अमर सिंह कुशवाहा ने कहा कि नाथनगर के लिए मुद्दा कुछ नहीं है, नाथनगर स्वयं एक मुद्दा है जो हमेशा से जनप्रतिनिधियों द्वारा ठगा गया है। वहाँ से अपने आवास से सभी लोग यहाँ पैदल चलकर आए हैं, क्योंकि हम गाड़ी किया हुआ था, लेकिन हमारे जहाँ जनता मालिक पैदल चलेंगे और हम गाड़ी पर बैठ के आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम सभी के साथ आज नामांकन के लिए आए हैं। नाथनगर का मुख्य मुद्दा नहीं, नाथनगर एक मुद्दा बन के रह गया है। नाथनगर हमेशा ठगाया है। आप आधा नाथनगर देखें शहर है और आधा नाथनगर प्योर, जिसको गांव नहीं कह सकते, देहात के ही। आप दियारा क्षेत्र का हाल देख लीजिए, बाढ़ में भी वही मरता है, सुखाड़ में भी वही मरता है, हर स्थिति में उसको ही मरना है। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बुनकर भाई पाए जाते हैं, लेकिन ना उसको आज तक बाजार मिला है, ना कच्चा माल उसको कैसे उपलब्ध हो जाए, ना उसका माल कहाँ बिके, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। वहीं नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी का दावा करने वाले पप्पू मंडल ने अपने समर्थकों के साथ अमर सिंह कुशवाहा को समर्थन देने की बात कही। वहीं पप्पू मंडल ने कहा कि 2019 में नीतीश कुमार ने उन्हें टिकट देने की बात कही थी, तब से वे क्षेत्र में जदयू का दामन थामकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें पार्टी द्वारा टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अमर सिंह कुशवाहा को समर्थन देने का फैसला किया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि 2020 की आप तैयारी करें और आप क्षेत्र में जाएं। तो हम उस समय से या पहले से भी मैं सेवा करते ही आया हूं, समाज का सामाजिक कार्य में हमेशा मेरा रुचि रहा है। तो मैं हर तरह से अपने नाथनगर विधानसभा की जनता का सेवा, चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना काल हो, जिस भी परिस्थिति में है हम सेवा करते आए हैं। घोषणा की गई उस समय हमको पता चला कि लिस्ट जब जारी किया गया तो उसमें लक्ष्मीकांत बाबू का नाम आ गया है। हम बात करने का प्रयास किए लेकिन कोई बात भी नहीं किए। का जो हमारे साथ अब धोखा किया गया हमें तो आहत है। इसलिए लोजपा प्रत्याशी अमर कुशवाहा को हमने अपना समर्थन दिया है।
पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी से नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के जफर मुस्तफा ने भी नामांकन कराया। पत्रकारों से बात करते हुए जफर मुस्तफा ने कहा कि नाथनगर की जनता कभी हम कभी तुम के चक्कर में बेवकूफ बनी हुई है और हम चाहते हैं नाथनगर की जो जनता है हम उनसे एक अनुरोध करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि बहुत हो गया, बहुत दिन से बेवकूफ़ बनते आए हैं, कभी इनके चक्कर में कभी उनके चक्कर में, और ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो वोट है इनका बपौती अधिकार है, हमको नहीं तो तुमको, तुमको नहीं तो हमको वाला मसला इन्होंने बना रखा, कभी हम कभी तुम हम करके पूरी जनता बेवकूफ़ बनी हुई। तो हम चाहते हैं कि इस बार जो जनता इस बेवकूफ़ी का जो जाल है इसको तोड़ करके बाहर निकले और बताए नेताओं को कि ये जो वोट है, ये जो लोकतांत्रिक मुल्क है, ये तुम्हारे बाप का अधिकार नहीं है, यहाँ पर हमारा वोट है, हमारा चलेगा, हम जो चाहेंगे वो होगा और हमें विकास चाहिए। हमें अब बेवकूफ़ बनना बहुत बन गए, अब हम चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर काम हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, हमें रोज़गार मिले, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए इलाज मुआवजे की ये सहूलत हो यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें हमें जो मूल सुविधाएं जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए और हर कीमत पर। नामांकन के लिए निकलने के बाद जुलूस के शक्ल में निकली भीड़ अपने ही नेता के साथ शाम तक भी ना टिक पाई। नामांकन जुलूस में उमड़ी जिस भीड़ के सहारे निवर्तमान विधायक ने शहर वासियों के समर्थन करने का दावा किया था, नामांकन के बाद निवर्तमान विधायक अजीत शर्मा की सभा में वह भीड़ गायब दिखी। खाली कुर्सियों को ही संबोधित कर अजीत शर्मा अपने दावों और अपने वादों की गिनतियां गिना रहे थे। दलाली करती है तो मैंने आपके सम्मान को और प्रतिष्ठा को, पूरी जनता को बिहार में उठाने का काम किया है। बिहार आपको बता दें, महिलाएं बहुत संख्या में मेरे साथ जुड़ी हुई थी, यहाँ भी है मौजूद। आपको जो गरीब महिला है, जो जरूरतमंद है, चाहे वो किसी जाति से हो, मैं जाति पाति की बात नहीं करता, जब से मैं प्रतिनिधि हो या पहले भी चुनाव लड़ा, कोई भी एक भाई बहन नहीं कर सकता कि मैं जात पात करता हूं। जो तिलकामांझी थाना पुलिस ने CIAT के जवानों के साथ गुरुवार को सैंडिस कंपाउंड में छापेमारी कर आनंद चौधरी, बड़ी खंजरपुर, जिला भागलपुर का रहने वाला, जिसको कफ सिरप बेचते हुए पकड़ा गया था। तिलकामांझी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर थाने में केस दर्ज किया गया। आनंद की निशानदेही पर उसके घर के पास से 52 बोतल कफ सिरप बरामद किया गया था। पुलिस की गिरफ्त में ही शुक्रवार को आनंद चौधरी ने थाने में ही एसिड पी लिया। अब देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि थाने में एसिड कहां से आया और उसको कैसे मिला, ये तो पुलिस के ऊपर बड़ा ही सवालिया निशान है। वहीं पुलिस ने आनंद फानन में आनंद को मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नई परिसर का उद्घाटन बैंक के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर S.A. जावेद द्वारा शुक्रवार को किया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में बैंक के महाप्रबंधक नीरज कुमार एवं क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार सिंह सहित क्षेत्रीय कार्यालय एवं विभिन्न शाखाओं के अधिकारी उपस्थित थे। बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि डिटेल लोन के लिए किसी तरह का प्रोसेसिंग चार्ज ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा और इस कैंपेन को बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। स्कीम लॉन्च की है, जिसमें रिटेल लोन के लिए कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज नहीं लगेगा। हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट रखे गए हैं और हम इस कैंपेन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने बैनर्स, अपने अलग अलग माध्यम से पहुंचा रहे हैं लोगों को कि इस मौके से वो कार की खरीदारी या हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो वो हमारे बैंक के साथ इस पर जुड़े। भागलपुर के कहलगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे। उन्होंने अपने अंदाज में सभा को संबोधित किया। बातचीत के दौरान तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी तरह का कारखाना अब तक नहीं बन पाया, जो है वह लालू यादव के शासनकाल का है। पहले भी डेयरी उद्योग फल फूल रहा था, आज भी रेल मंत्री के कार्यकाल में कारखाना लगा है। कारखाना बनाने के बात पर नीतीश हमेशा कहते हैं कि उनके पास जमीन नहीं है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि स्थानीय प्रत्याशी शुभानंद मुकेश नई ऊर्जा से लवरेज हैं।
भागलपुर कहलगांव के शारदा पाठशाला मैदान में भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहलगांव विधानसभा भाजपा के प्रत्याशी पवन यादव के पक्ष में संबोधन के पूर्व गाना गाकर जनता को आकर्षित किया। वहीं संबोधन के दौरान सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। ताली बजे कि बाड़ी मैया शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहत बा, बाड़ी शेर पर सवार रुपवा मनवा मोहत बा। पूरे बिहार में तो है ही, कहलगांव की भी बहुत सड़क अच्छी हो जाए। आपसे मांग रहा हूं मनोज तिवारी, एक बार हमारे पवन के लिए दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो भैया। दोनों हाथ उठाना मन करे, हथेली इधर रखना, आप लोग भी उठा देना मेरे भैया, और प्रेम से कहना भारतीय जनता पार्टी।